अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा एग्जाम्पल 1 है। जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था तो उस वक्त मैंने सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ दी थी और मैंने कहा था आपको बाद में कराऊंगा। तो इसमें ये एग्जाम्पल 1 भी हो जाएगा साथ में, और साथ के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। समझ में आ गई बात यानी? तो बेसिकली हमें सॉल्व इन्हें करना है। तो अब आप चाहो तो इसे डिलीट कर दो। ये लो जी, इसे कर दिया अब हमने डिलीट, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए इस पर। पहले फर्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये क्या हो गया हैं? ये कहाँ से आ गई जयवंती वगैरह? ये लो जी, डिलीट कर देते हैं। इधर देख लो ज़रा। अब जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट, पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. ठीक है, we would like to find out how many marbles they had to start with. बेटा देखो, वैसे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता तो मैं क्या करता, जॉन के पास मान लेता x मार्बल्स और जीवंती के पास मान लेता कितने, y मार्बल्स। लेकिन ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमें एक ही वेरिएबल लेना है और वो हम सिर्फ x ले सकते हैं, y ले लो, z ले लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ज़रा सिचुएशन देखते हैं। पहले करेंगे लेट, और रे ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क आ रहा है। देखो इधर ज़रा, लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स। हाँ जी, हाँ जी। एंड जीवंती बेटा कितने होंगे? जीवंती हैज, बेटा देखो इन दोनों के पास मिलाकर कितने हैं? नहीं 45 है, सॉरी, दोनों के पास मिलाकर कितने बेटा? 45। बेटा एक बात बताओ, अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? भाई 45 में से जितने जॉन के मार्बल्स हैं वो हटा दो। मान लीजिए जॉन के पास 20 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? भाई टोटल है 45। 45 में से आप 20 माइनस कर दीजिए, जो बाकी बचे वो किसके हैं? जीवंती के पास। ठीक है, तो अब आप करोगे कैसे? यहां पे बेटा 45 में से x मार्बल्स क्या करोगे? माइनस करोगे। बताइए कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहां पर। नाउ अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, दोनों के पास बेटा कितने मार्बल्स कम हो गए? 5। अब इसके बाद द प्रोडक्ट, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसको किसको? जब बेटा 5 मार्बल्स कम हो जाएंगे तो जॉन के पास कितने बचेंगे? भाई x में से 5 मार्बल्स कम कर दीजिए। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि वो प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा बेटा केस क्या है? 45 माइनस x, इनमें से भी क्या करने हैं? 5 मार्बल्स कम करने, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? 124। यहां तक बातें क्लियर है? अब दोनों को सॉल्व कीजिए। पहले x माइनस 5 इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 40 बचा, 124। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। इस x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? x 40 माइनस x। फिर इस 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 40 माइनस x 124। बताइए कोई दिक्कत? इस x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 40x, इसको अंदर कीजिए तो x का स्क्वायर, इसको करोगे तो 4 5 200, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा?
5x, ये कितना है बेटा 124। बताइए एक बात क्लियर है? अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -x², इसको, हाँ ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो बेटा प्लस का 45x और माइनस का क्या है बेटा 200, ठीक है, इक्वल्स टू 124। इन सबको उधर लेकर जाओ, उधर लेकर जाओगे तो बेटा इधर क्या बचेगा 0, इधर तो बचा 0, इसको उधर लेकर जाओगे तो प्लस का x², ये क्या हो जाएगा माइनस का 45 क्योंकि इधर प्लस में उधर जाकर माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा उधर प्लस 200 और ये तो उधर ऑलरेडी प्लस में था ही। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए तो x² माइनस 45x, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 324। बेटा ये 0 इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है। इसके फैक्टर्स क्या निकाले थे बताना ज़रा एक बार। हाँ फैक्टर्स नहीं निकाले थे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा 324 के फैक्टर्स निकालने होंगे। जब बेटा फैक्टर्स निकालोगे तो ये किससे डिविजिबल है 4 से, तो 4 1 जा, अब ये 9 से डिविजिबल है, 9 9 जा, फिर अगेन 9 से डिविजिबल है तो क्या बचेगा 1। पहले देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या कुछ आ रहा है। हाँ 36 और 9 से आ रहा है, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पर 9x और 36x ले लीजिए, आ जाएगा। दोनों नेगेटिव इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि प्लस करके आंसर 45 भी आना चाहिए। अब ज़रा देखो, अब ज़रा देखिए इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है। इसमें सिर्फ x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 9। यहाँ पर देखिए -36 कॉमन है तो अंदर बचेगा x माइनस 9 है। लो भाई 9 बोल रहा हूँ वो नहीं सुन रहे हो, ये लो भाई अब ठीक है। अब बेटा x माइनस 9 दोनों में कॉमन है, क्या बचा x माइनस 36। अब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 9 हुई तो ये 0 और यहाँ से माइनस में है उधर जाकर प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? इसका मतलब ये है, देखो ये तो क्या है जो जॉन के पास है, तो यहां से आप लिखोगे जॉन, अरे हॉन नहीं भाई, जॉन हैज 9 मार्बल्स। और जीवंती बेटा कितने होंगे, जीवंती हैज कितने बेटा 45 में से हमने x माइनस किया था या नहीं किया, देखो तो 45 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू कितनी आई है बेटा 9। सॉल्व करो बेटा आंसर कितना आ जाएगा 36 मार्बल्स। ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल 1 दोनों साथ में होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट एक बार रीड कर लीजिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो कोई एक इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में भाई, 10 12 30 40 कुछ तो बनाती होगी, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाइंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे, ठीक है भाई। एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे अभी तो हमें पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ईच डे
एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए होंगे, बी एक्स। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, वो क्या कह रहे हैं, वॉज फाइंड टू बी 55 माइनस 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। तो एक दिन में बेटा कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, एक्स। तो ये है कॉस्ट ऑफ अ टॉय, एक टॉय की कॉस्ट। समझ में आ गई बात है। टोटल कॉस्ट कैसे आती है जरा देखिए। मान लीजिए कि एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 6 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 30। मतलब रेट से जो एक पेन की कॉस्ट है उसको टोटल नंबर ऑफ पेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कॉस्ट मिल जाती है, टोटल कॉस्ट। क्या दिक्कत आ रही है बेटा? तो इसका मतलब यह है कि टोटल कॉस्ट क्या हो गई, टोटल कॉस्ट जो कि आपको दी हुई है पहले से ही। अरे क्यों शोर कर रहे हो यार, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, सब्र कर लो थोड़ा सा। टोटल कॉस्ट निकालते हैं बेटा। अगर मैं रेट को नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर दूं, और नंबर ऑफ टॉयज यहां पर कितने हैं, एक्स, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, 750। बताइए कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 55x, इसको इससे करोगे तो x का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 750। इनको उधर लेकर जाओ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0। ये माइनस में है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। और ये तो ऑलरेडी प्लस में है ही। बेटा 0 इधर लिखो या उधर लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आ जाएगा 25 और 30, है ना, 25 और 30। हाँ जी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा बेटा 25, यहाँ पर 30 ले लो, 30x माइनस 25x, ये आ गया बेटा इसके फैक्टर्स। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे बचा x कॉमन, x माइनस 30। इन दोनों में क्या कॉमन है, 25, क्या बचा, x माइनस 30। अब ज़रा देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 30, क्या बचा, x माइनस 25, x माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। बेटा 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा, तो या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25। ये माइनस में उधर जाकर प्लस। हमसे पूछा क्या है ज़रा वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। तो 2 बना सकते हैं, आइदर नंबर ऑफ टॉयज आइदर बी 30 और 25, दोनों में से बेटा कोई से भी हो सकते हैं। 30 भी बना सकते हो, देखो 30 में से जब आप 55 में से 30 करोगे तो 25 आ जाएगा, और अगर आपने 25 बनाए तो यहाँ से माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, बात वही रहनी है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज़ नोट इट डाउन।